हेलो डियर फ्रेंड, माई सेल्फ देवांश उपाध्याय। आज हम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स का पेपर आया है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का, उसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भाई क्या पूछ रहा है? चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, मीन्स डीएस। आपको पता है डी क्यू बराबर टी डी एस। डी क्यू बराबर एम एल बी होता है। एम क्या होता है? गिवन मास। एल होता है लेटेंट हीट। आइस के लिए लेटेंट हीट आपको पता है 80 कैलोरी होता है। तो आप इसमें लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक, सिंपल क्वेश्चन है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर खींचते हैं तब आपको मिलता है डीसी लोड लाइन। तो उसमें किसमें ड्रॉ करते हैं? आईसी और वीसीई के बीच में। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है आपके पास 6 ब्रिज थे, जिसमें से 3 एल को मेजर कर रहे थे, 3 सी को। तो बीन्स आपका सी को मेजर करता है, मीन्स कैपेसिटेंस को। क्वेश्चन नंबर 5 में आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है? एन टाइप हो या पी टाइप, न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। 7 क्या कहता है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पर आप जानते हो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, क्वेश्चन नंबर 5 में जो एन टाइप या पी टाइप हो न्यूट्रल ही होगा। इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? भाई 8th कह रहा है रिवर्स। आंसर इसका वो वाला सही होगा जिसमें रिवर्स बायस में आपकी डिप्लेशन बिट बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पीएन जंक्शन डायोड जो होता है आपका, वो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज हो सकता है या फुल वेव रेक्टिफायर में यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जेनर डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में कराया था, रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा। जेनर डायोड अभी एक पीछे आ चुका है क्वेश्चन, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है भाई? या इसको याद रखेंगे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ओनली फोटो डायोड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जेनर ब्रेकडाउन थर्मल एजिटेशन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, तब बनता है आपका। और क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी को चाहिए वो उसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है लेकिन आपके बीएससी लेवल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माना ई की पावर माना टी अपॉन आर सी। ठीक, तो डी होगा। 17 का आंसर क्या होगा? वैसे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई जाती है लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस भी यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घटती है रेजिस्टेंस गिरेगी तो उसकी रेजिस्टिविटी भी गिरेगी, क्योंकि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। वैसे आपको पता है प्योर सेमीकंडक्टर के बिल्कुल बीच में होता है फर्मी लेवल, ठीक है। फॉर्मूला की फॉर्म में जनरेट करेंगे तो आपका आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी होगा। 21 का आंसर ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। आई बराबर आई बी प्लस आई सी। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? आपके सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ईजी की वैल्यू। 0.7 किसके लिए बताई थी हमने? जर्मेनियम के लिए बताई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू दी पावर में टी अपॉन आर सी के ऊपर डिपेंड है। आर सी की वैल्यू दी हुई है तो टी बराबर 10 सेकेंड आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 और 26 चेक करेंगे आप। एक में अंडर डैम्प्ड कंडीशन है, एक में ओवर डैम्प्ड कंडीशन है, तो दोनों के आंसर आपका बी होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भाई आरएल सर्किट के लिए बताया था, ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल आता है, तो वहाँ से टी की वैल्यू एल अपॉन आर निकल कर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट क्या मिलेगी? जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें फुल वेव मिलती है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। 28 का आंसर सी होगा। 29 का आंसर इसमें सारे सही हैं और 30 का आंसर आपका 0.1 मिली एम्पियर होगा। इसमें क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा है, ठीक है ना। आपसे पूछा आई बी की वैल्यू, तो इसमें बीटा की वैल्यू निकाल लो आप, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आई सी निकल आएगी, तो वहाँ से आपको निकल सकता है आई बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भाई डीसी और एसी दोनों के लिए यूज होती है थेवेनिन थ्योरम। 32 क्या कह रहा है भाई? सॉ टूथ वेव जैसा कि मैंने बना रखा है, जैसे कि आपके टीथ के ब्रश के वायर्स होते हैं, उसी तरह से आपका सॉ टूथ वेव होती है। 33 क्या कह रहा है भाई?
हार्ट ऑफ CRO, हार्ट ऑफ CRO सी सबको पता है भाई, CRT होता है, मेन काम जिसमें CRT का ही होता है। कॉमन बेस क्या कह रहा है भाई, हाँ जी, कॉमन बेस के लिए लेस देन 1 होती है अल्फा की वैल्यू। ओके, 35 के बारे में बात करेंगे। ICEO, ये दोनों माइनॉरिटी करंट है भाई, ICEO ICBO, इनके बीच रिलेशन होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। 36 में सारे होंगे, जैसे मैंने फिगर बना रखा है CRT का, तो गन डायोड इतना लगा होता है उसमें। 37 में बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, करेक्ट आंसर इज बी। 38 की बात करेंगे भाई, 0 डिग्री आएगा, कॉमन बेस है, माइंडेड, कॉमन एमीटर होता तब 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में भाई मैंने क्लास में बार बार कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वो क्वेश्चन आ चुका है। तो मल्टीमीटर सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है। 40 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मतलब 40 क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आया है, लेकिन जब डिजिटल मल्टीमीटर बनाया जाता है तो AD के का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना, और एटीन्यूएटर होता है और काउंटर होता है उसमें, ठीक। 41 का बी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो और निकालते हैं तो ऑटो इंजन में आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। 43 के बारे में बात करेंगे, आंसर नंबर डी, P बराबर 2/3E। जब हम प्रेशर निकालते हैं तब आपका प्रेशर का जो डेरिवेशन कराया था लास्ट में, हमने एक छोटा सा डेरिवेशन कराया था, तब आया था P बराबर 2/3E। 44 के बारे में बात करेंगे, VRMS और 20 मोस्ट प्रोबेबल के बीच रिलेशन पूछा, आंसर सी होगा। 45 TI बराबर 2/RB, और 46 आपका CP माइनस CB बराबर R। ये क्या है, मेयर फार्मूला है, और जिसका हमने कि प्रूव भी किया था, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। 47 कह रहा माइंडेड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो आपका 47 और 50 ऐसे हो जाएंगे। 48 बीन्स लॉ क्या कहता है, लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट, या लैम्डा मैक्सिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। 49 क्या कह रहा है, वी एवरेज, एवरेज की वैल्यू क्या होती है भाई, 8 kT/m पाई, ठीक है। इसमें किसी जिस स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था उसने थोड़ा सा गलत कर रखे हैं क्वेश्चंस, लेकिन जो रेड वाले टिक हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 भाई, जो एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर की जो डेफिनेशन दी थी वो कार्नोट थ्योरम से निकल कर आई थी, कार्नोट इंजन से निकल कर आई थी, जो कि इसका आंसर सी होगा। 52 में आपका होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है, और कंप्रेशन होता है तो हीटिंग होती है। 53 में आइसोएंथैल्पिक होता है आपका, और 54 आपका ए है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा भाई, इंक्रीज करती है, और सॉरी इरिवर्सिबल में क्या होता है, इंक्रीज करती है, और रिवर्सिबल में 0 होती है। 55 में बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, हीट आपका जूल होगी, ये गलत कर रखा है किसी ने भी। 56 में भाई ई बराबर सिग्मा T4 से सॉल्व करोगे तो आंसर ए आएगा। 57 में आंसर डी होगा, चारों सही, फोर्थ वाली में एक छोटी सी गलती है, माइनस नहीं लगाया इसलिए। 58 क्या है भाई, 58 आपका है, अच्छा हाँ, जब हम फ्रिज को खोल देते हैं तो ये थोड़ा सा सेंस पर क्वेश्चन दिया है, लेकिन रूम हीट करेगा, क्योंकि एनर्जी को आप वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप अंदर से, जैसे कि प्रोसेस क्या होता है, फ्रिज के अंदर से हीट को बाहर निकाला जाता है, इसलिए रूम गर्म होने लगता है। 59 क्या होगा भाई, एवरेज एनर्जी, बार बार रटाते रटाते मर गए इस क्वेश्चन को हमने। 59 का सी, hν/hν/kT-1। 60 क्वेश्चन भाई, ईटा बराबर 1 - T2/Tv, मल्टीप्लाई बाई 100 और होगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है उसने, तो आंसर होगा ए। 61 का आंसर बी, 510 आ रहा था तो अप्रॉक्सीमेटली 5.11 हो जाएगा। 63 देखो भाई, DS बराबर 0 होता है, एंट्रोपी चेंज 0 होता है, लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। क्लोसियर इक्वेशन dP/dt L/T V2 - V1, क्लास में डेरिवेशन कराया है। 65 में H बराबर U + PV। VRMS 3 kT/m, याद रखना 3 RT/, कैपिटल M होता है, R आएगा तो कैपिटल M यूज होता है वहाँ पर, और K आता है तो स्मॉल m यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या है, ए। चलो, क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है भाई, कोई भी टेम्परेचर हो आपका रूम, आपका डायटोमेट जो है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रखता है। 68 में भाई PV, 3 रिलेशन बताए थे, PV गामा, TV गामा -1 और P1 - गामा T गामा। तो इसको पहले को अरेंज करेंगे तो आपका पहला रिलेशन आ जाएगा। 69 में हमने बताया था ये स्मॉलर देन 0 होता है, डेल की ओवर टी का, डेल की ओवर टी, ये क्या होता है, स्मॉलर देन 0 या बराबर 0 होता है, यही होता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन, प्रूफ भी करा रखा है इसका हमने। 70 क्वेश्चन फिर आ गया, पहले आ चुका है, सी पेपर में, सेम पेपर में आ चुका है।
71 आपको पता है, रिलेशन कराते हैं, गामा बराबर 1+2/f। गामा क्या होता है? CP/CV। 72 क्या कह रहा है भाई? ये न्यूमेरिकल है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है भाई? आप जानते हो W बराबर nRT log e V2/V1। जब log e को चेंज करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना। V2 आपका 4V है, तो log 10 4 की वैल्यू आपको पता है 0.60 होती है, तो आपको आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका है, सिंपल फॉर्मूला है RT log e V2/V1। आपका 74 जूल थॉमसन, अच्छा आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑलवेज भी 0 लिखाया था हमने। और क्वेश्चन नंबर 75 डायटोमिक गैस के लिए 1+2/f से निकाल लो, F बराबर 5 रखोगे तो 1.40 आपका आंसर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 75 क्वेश्चन आंसर की। तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।